बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मॉडल अयान अली को जब गिरफ़्तार किया गया तो वो दिन 14 मार्च साल 2015 का था। उस वक्त अखबारात में एक तनाज़े की सूरत में इनका नाम आया जब वह इस्लामाबाद से दुबई जाते हुए बेनज़ीर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों के हाथ $5 लाख गैर कानूनी तौर पर ले जाते हुए गिरफ़्तार हुई। अयान अली को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया, ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने जुलाई 2015 में ज़मानत पर रिहा कर दिया। फरवरी 2017 में मॉडल अयान अली का नाम एग्ज़िट कंट्रोल से नाम खारिज करते हुए बैरूनी मुल्क मुंतकिल कर दिया गया। तो ये बातें सारी आपके सामने रखनी है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपके एक सब्सक्राइब क्लिक की वजह से हमारी काफ़ी सारी हौसला अफजाई होती है और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उस वक्त के चेयरमैन राना मोहम्मद हयात की सरबराही में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के अफसरान का कहना था कि PIA के तैयारों से मनशियात की स्मगलिंग के 4 केस रिपोर्ट हुई है। उन्हें ये सिक्योरिटी अदारों को आम तौर पर सियासी असर रसूख तले दबाया जाता रहा। मॉडल अयान अली केस की वीडियो अब भी मौजूद है जिसमें साबिक हुकूमत का एक अहम अफसर इनका सहूलतकार था। उन्होंने ये भी बताया कि जब मॉडल अयान अली को गिरफ़्तार किया गया तो सबसे ज़्यादा वावेला साबिक सदर के एक अहम ऑफिसर ने किया। वो साबिक सदर कौन था इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। जी हाँ, वही आसिफ अली जरदारी जिन्हें मफाजत का बादशाह कहा जाता है। मॉडल अयान अली ने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए पेशियाँ भुगती, लेकिन ये बात वाज़े तौर पर मालूम होती है कि अदालत में इनके आने का इंतज़ार किया जाता था। मुख्तलिफ़ ज़राए के मुताबिक ये बात भी सामने आई कि 1,69,000 रुपये अयान अली अपने आप पर ख़र्च करके किसी एक पेशी पर हाज़िर होती थी, जबकि उनके मेकअप और उनके कपड़ों और बनाव सिंगार पर 1,69,000 रुपये खर्च होते थे। ये किसी आम शख्स की रिपोर्ट नहीं बल्कि उस वक्त वसतुल्लाह खान साहब ने इनके बारे में इंकशाफ किया। मॉडल अयान अली 1,69,000 रुपये खर्च करके एक पेशी पर आती हैं, लेकिन ये बात भी वाज़े तौर पर मालूम होती है कि मॉडल अयान अली के मेकअप को लेकर, इनके बनाव सिंगार को लेकर ये तमाम बातों का बहुत ख्याल रखा जाता था। मॉडल अयान अली का करेंसी केस चालान 4 माह और 12 पेशियां भुगतने के बावजूद भी अदालत पेश न हो सका और इसी दौरान एक जज और अयान अली का वकील भी बदल गया। खुर्रम लतीफ़ खोसा और उनके वालिद लतीफ़ खोसा, इसके बाद इन्हें बदल दिया गया। बज़ाहिर कस्टम अदालत को भी प्रोसिक्यूशन की नाअहली पर तशवीश नहीं था। ऐसा लगता था कि कैमरे के पीछे कोई माहिर कसाई हो, जैसे पूरा बकरा दस्ती रान काम सिरी पाए की शक्ल दिखाई देता है और रही सही कसर लाइव रिपोर्टिंग मीडिया पर पूरी कर रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं था इन बातों का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक़ है कि मॉडल अयान अली पेशी से पहले 1,69,000 रुपये मेकअप, लिबास और तैयारी पर खर्च कर रही थी। उस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि अयान अली सेल्फ़ी बनाने की कोशिश करने वाले वकील पर बरस पड़ी। ये हमारी अदालती तारीख़ का एक अहम केस था। इससे पहले शहनाज गुल का केस भी था जिसे जरदारी कत्ल केस में गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक अहम फिगर शामिल करते हैं कि मॉडल अयान अली इन पैसों की स्मगलिंग में गिरफ़्तार हुई तो उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने 1 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। मकामी अखबारों के मुताबिक तहकीकाती इदारों का कहना था कि अयान अली ने 1 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की और उन्होंने ये खोज भी लगाई कि इन पैसों की स्मगलिंग में अयान अली के अलावा 28 लड़कियां और भी इस्तेमाल होती हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है। दूसरी जानिब अयान अली के वालिद ये बात भी कहते हैं कि बहुत तकलीफ़ होती है जब अयान अली के बारे में इस तरह कोई ज़िक्र करता है और हर वक्त मौजू बनाया जाता है। अयान अली के वालिद का कहना है कि इतना बुरा लगता है कि जैसे दिल पर छुरियां चलती हों कि हमारी बेटी के साथ ये क्यों हो रहा है। जो केस भी है अदालत उसे सज़ा दे ताकि वो पूरी कर सके। इस मामले को तूल नहीं देनी चाहिए। जब तक सज़ा नहीं हुई थी तब तक मीडिया इसी तरह रिपोर्टिंग करता रहा।
اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ اس کا بناؤ سنگار کس نے کیا، سجاوٹ کیسے ہوئی، جیل میں کیا کھایا کیا پیا۔ دوسری جانب آصف علی زرداری کھلے عام گھوم رہے تھے، کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ ساری گتھیاں سلجھانے کے لیے لائیو رپورٹنگ میں میڈیا پر یہی قصے چلائے جا رہے تھے تاکہ آصف علی زرداری کی طرف دھیان نہ جا سکے عدالتوں کا۔ اور اس کے بعد جو ہی اس کا 2017 میں کیس ختم کیا گیا اور اسے آصف علی زرداری نے پاکستان سے اٹھا کر دبئی شفٹ کر دیا۔ اتنا فیم اس کو ماڈل ایان علی کو جب کام کرتی تھی وہاں پر نہیں ملا جتنا اس نے منی لانڈرنگ کر کے جتنی یہ فیمس ہوئی۔ تو یہ تھی اس ماڈل ایان علی کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔